स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारा कल हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पूरी कर ली थी, उसके शून्य कोटि की अभिक्रिया की वो 4-5 स्टेप है, वो प्रथम कोटि के अंदर भी आएंगे। ठीक है, तो आपको वो शून्य कोटि की अभिक्रिया आई थिंक समझ आ गई होगी। उसमें शून्य घात के समानुपाती होती है पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें हम लोग अवकलित वेग समीकरण निकालते पहले, उसके बाद उसकी समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। समाकलित वेग समीकरण निकालने के बाद उसके अंदर हम उसकी इकाई निकालते हैं, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि आरेखीय निरूपण कैसे वो ग्राफ बनता है उसका। उसके बाद क्या किया जाता है, समाकलित वेग समीकरण में ये वैल्यू रखने के बाद अर्धायु काल निकाली जाती है। ठीक है, और लास्ट उदाहरण। ऐसे करके 4-5 स्टेप है जो हर रिएक्शन के लिए फॉलो होते हैं। समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु काल की समीकरण आप अच्छे से पढ़ लेना, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसे हमारी दोनों कोटि के अभिक्रिया हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व करके भी यहाँ पे बताऊंगी न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की दोनों की रिएक्शन कर लेते हैं। दोनों कोटि की समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु काल निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों के अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शून्य कोटि के बाद प्रथम कोटि का शुरू करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि के अंदर प्रथम कोटि, अब देखो प्रथम कोटि इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होगा, समानुपाती। यानी कि यहाँ पर जो हमारा वेग होगा वो सांद्रता के प्रथम घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तभी तो क्या बनी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बनी है। अब देखो हम लोग स्टार्टिंग के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप ये लिखोगे। डेफिनेशन तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा अभिक्रिया वेग होता है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती, यही लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग रिएक्शन लिखा था हमने कल, जैसे ए से हम लोग क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट। ठीक है, ए से क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर देखो वहां पर तो सांद्रता की शून्य घात के क्या हो गया था, समानुपाती हो गया था, इसलिए सांद्रता का आगे कोई रोल नहीं आया ज्यादा। लेकिन यहाँ पर सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती, यानी यहाँ पर क्रियाकारक की सांद्रता क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकी सांद्रताएं निकालते पहले कि t बराबर 0 पर ए की सांद्रता, ए यहाँ पर क्या है आपका, क्रियाकारक, ए यहाँ पर क्या है आपका, क्रियाकारक है। जब मैंने आपको बताया था कल भी, हमने लास्ट में देखो अर्धायु काल निकाला था, तब हमने किया था कि जब क्रियाकारक की हम प्रारंभिक सांद्रता लेते थे तो प्रारंभिक सांद्रता हमने क्या ली थी, ए। ठीक है, तो क्रियाकारक t बराबर 0 पर, यानी जब हमारी रिएक्शन शुरू हुई है या मतलब जब हमने रिएक्शन स्टार्टिंग की है तब हमारा क्रियाकारक की सांद्रता क्या है, ए। ठीक है, उस टाइम हमारा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उस टाइम प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनाए तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। कुछ समय के बाद जब हमारी रिएक्शन मान लो कुछ समय हो गया है, तो ये तो हो गया t बराबर 0 पर सांद्रता, और यहाँ पर हो जाएगी t समय पर सांद्रता। t समय पर सांद्रता का मतलब कुछ समय निकलने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन जाएगा। मान लो प्रोडक्ट कितना बन गया, x, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो स्टार्टिंग इसकी a थी, उसमें से x क्या बन गया है, प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कितना बचेगा, a माइनस x। ये किसकी सांद्रता आ जाएगी, क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो dx/dt, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ, देखो वेग स्थिरांक में मैंने आपको बताया भी था, जब वेग नियम के अकॉर्डिंग कैसे बताया था, क्रियाकारक है इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस ऑफ कंसंट्रेशन dA/dt। ठीक है, या तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, dx/dt समानुपाती होगा, समानुपाती होगा किसके, सांद्रता के। और ये किसकी सांद्रता के, ए की सांद्रता के, ए की सांद्रता के प्रथम घात के।
ठीक है, एक ही सांद्रता के प्रथम घात के। अब किसी की भी जब पावर 1 होती है तो वो वैल्यू वही होती है जो हमने ली होती है, ठीक है, यानी ये तो ए ही बन जाएगा। अब इस समानुपाती को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं आगे, dx बाय dt बराबर हटाएंगे, फिर क्या लगाएंगे k। अब शून्य कोटि के लिए क्या था, तो हमने 0 लगाया था। हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रथम कोटि, तो हम लोग क्या लगा देंगे k1, फिर क्या आ जाएगा a। अब देखो एक ही सांद्रता t समय पर कितनी है, a माइनस एक्स, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस एक्स, ठीक है, या फिर आप पहले a करके बाद में इसकी वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमने क्या लिख दिया a, अब एक ही सांद्रता, अब हम एक ही सांद्रता की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा dx बाई dt बराबर k1 a माइनस एक्स। ये वाली जो समीकरण है, ये वाली समीकरण देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंदर भी आई थी हमारी ये वाली समीकरण, dx बाई dt, वहां पर ओनली क्या था, k0 था, ठीक है, वहां पर ओनली k0 था, क्योंकि सांद्रता की पावर 0 कर दी थी हमने, तो वो सांद्रता वाली टर्म तो आई नहीं, यानी ये वाली तो आई नहीं, ओनली क्या बचा था, k0। लेकिन यहाँ पर सांद्रता की पावर 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है, a माइनस एक्स भी आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाली जो समीकरण है, इसको हम क्या बोलते हैं, अवकलित वेग समीकरण, क्योंकि कौन सी फॉर्म में है, अवकलन की फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण। तो इसके नीचे आप लोग लिख सकते हो अवकलित वेग समीकरण, और इसको दे देंगे नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण का क्या करते हैं, समाकलन, यही करते हैं। तो पहले थोड़ा इसको सही करते हैं कि x x की टर्म को एक साइड ले आते हैं, क्या है समीकरण, dx बाई dt k1 a माइनस एक्स, यही है। x के टर्म को इधर लेके आएंगे, dt के टर्म को उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा dx a माइनस एक्स, ठीक है, बराबर में k1 dt, इसको इस रूप में लिखेंगे। उसके बाद ये हमारी समीकरण हो गई 2। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का समाकलन करने पर वही स्टेप हमने शून्य कोटि में किए थे, यही स्टेप हम यही करेंगे, ठीक है, सेम स्टेप वही चलना है, बस इनकी वैल्यू चेंज आती जाएगी। तो इसका समाकलन करोगे ये वाला, और इसका समाकलन करोगे ये। अब देखो dx और a माइनस एक्स, और यहाँ पर हो गया k1 dt। आपको पता है k1 तो क्या आ जाएगा, बार कांस्टेंट है, ओनली dt का होगा, तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t प्लस में c लग जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर इसमें इस चीज में फर्क है, उस टाइम पर तो हमारा क्या था, dx के अपॉन में कुछ dx था ही, ओनली dx था, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर अभी ये आ गया, तो आप देखो इसको साइड में थोड़ा सा समझना, समाकलन कैसे करते हैं हम लोग। जब हम लोग को मैथ्स में आता है ये, जब हम लोग 1 माइनस एक्स का ऐसे करते हैं ना समाकलन, तो उसका निकलता है l log x होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ln की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ln x लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसका इस पूरे का देखो, इसको हम लोग क्या मानते हैं, 1 अपॉन, यही तो है ये, इसको इस a माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, ओनली x मान लिया, तो क्या होगा, इसका ln x होगा ना। तो ऐसे इसका चीज का क्या हो जाएगा, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस a माइनस एक्स समाकलन ऑफ dx, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ln। अब यहाँ पर जैसे x था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम देखो इसका हम लोग किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और हमारे पास वैल्यू है x की, वो तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस x का क्या होता है समाकलन, और इस x का क्या होगा, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस x ये और कौन सी में है, माइनस में है, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस, तो इसका लास्ट में क्या निकल जाएगा, माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स। यानी फिर से जब x का होगा तो x का तो क्या हो जाएगा 1, और माइनस आगे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका पूरे का समाकलन क्या निकलेगा, माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका जब हम लोग समाकलन करते हैं, तो इसका क्या निकला, माइनस का ln a माइनस एक्स। या आप साइड में उतार लेना
कि कैसे किया हमने, ठीक है। उसके बाद K1 कांस्टेंट है, बाहर आ गया K1, dt का समाकलन क्या आ जाएगा t, और समाकलन स्थिरांक, इसको हमने समीकरण दे दी 3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर ये वाले टर्म्स तो हमें पता है क्या क्या है, ये नहीं, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है ना। वहां पर शून्य कोटि में c की वैल्यू क्या निकली थी 0। अब यहाँ पर हम लोग वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू निकलती है। कंडीशन हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, t बराबर 0 पर, आप अच्छे से नीचे नोट डाउन कर लेना, t बराबर 0 पर हमारा x बराबर क्या होगा 0। ये वाली कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अप्लाई करते हैं हम लोग। अब t बराबर 0 पर x बराबर 0 इस समीकरण में आप रखिए, क्या होगा माइनस का ln a x की जगह रखना आपको 0 0, फिर बराबर K1 t की जगह भी क्या रखना है 0, प्लस में c। आपको पता है K1 के मल्टीप्लाई में 0 है तो ये तो हो जाएगा 0, तो c बराबर क्या बचेगा, इधर देखो a माइनस 0 मतलब a, तो क्या हो जाएगा माइनस का ln a बराबर c, ठीक है। यानी c की वैल्यू यहाँ पर से क्या आई गई, c बराबर माइनस का ln a, c बराबर क्या आ गया है माइनस का ln a। अब ये c की वैल्यू जब हमारे पास में आ जाती है तो हम लोग कौन सी समीकरण में रखते हैं, जहां से हमने c की वैल्यू निकाली जिस कंडीशन पर रख के, तो इस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं c की मान रखते हैं। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, पहले देखो एक बार मैं दोबारा रिवाइड कर दूं, फिर मैं ये रफ करूंगी। देखो हमने क्या लिया, क्रियाकारक लिया a, वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। t बराबर 0 समय पर जो a की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो गई a, और उस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना तो 0। t बराबर कुछ समय के बाद जब हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया है x, तो उस समय पर देखो इसकी सांद्रता टोटल a है, उसमें से x प्रोडक्ट घट गया तो इसकी सांद्रता बचेगी, यानी a में से x घटा देंगे तो क्या बच जाएगी a की सांद्रता। अब हम लोग इससे क्या देखते हैं कि जो शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके अंदर वो जो क्रियाकारक की सांद्रता की क्या होता है, प्रथम घात की क्या होता है, समानुपाती। तो जो अभिक्रिया वेग है वो प्रथम घात की क्या हो गया, समानुपाती। तो dx/dt, अब इसका जो क्या है सांद्रता यही है, यानी a की जो सांद्रता है वो a की सांद्रता क्या है a माइनस एक्स, तो हमने इस a की सांद्रता की जगह हमने क्या लिख दिया a माइनस एक्स लिख दिया। जब a माइनस एक्स लिख दिया तो ये कौन सी समीकरण बन गई, अवकलित वेग समीकरण। तो ये हो गई हमारी अवकलित वेग समीकरण, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x के टर्म्स को इधर लेके जाएंगे ताकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन। अब x के टर्म्स को एक साइड ले आए, dx बाई अपॉन a माइनस एक्स K1 dt, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसका क्या किया, समाकलन किया। तो समाकलन में 1/x और dx होता है, तो इसका समाकलन आपको याद रखना है कि इसका समाकलन क्या निकलता है ln x। तो इधर हमने इस पूरी टर्म को क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा ln a माइनस एक्स, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस x का फिर से भी तो होगा ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो इस x का जब होगा तो x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x अगर प्लस होता तो हम लोग का यही समाकलन निकलता, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस का 1 निकलेगा। तो इसको जब गुणा करेंगे माइनस के 1 से तो माइनस का ln a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ निकाल दें कि भाई इसका जब हमने समाकलन किया तो हमारा निकला ln a माइनस एक्स। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, ये K1 बाहर आ जाएगा, dt का t हो जाएगा, और प्लस में ये c, और ये c बराबर में लिख लेना आप, क्या होता है हमारा समाकलन स्थिरांक। c बराबर हमारा होता है समाकलन स्थिरांक, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि t बराबर 0 पर हमारी x बराबर 0 इस समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे। जब आप t बराबर 0 पर c बराबर x बराबर 0 पुट करते हो तो यहाँ पर c की वैल्यू निकलती है माइनस का ln a।
अब ये माइनस का ln a जो हमारी वैल्यू निकालती, इसको हम इसी समीकरण में क्या करते हैं, पुट करते हैं। शून्य कोटि में हमने यही पढ़ी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी c की वैल्यू है उसको हम इस समीकरण में पुट करते हैं। क्या समीकरण है हमारी, माइनस का ln a माइनस x, यही है, बराबर k1t, प्लस में c है। अब प्लस में c है, लेकिन प्लस में c की जगह क्या लिखना है हमें, माइनस का ln a, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का ln a माइनस x बराबर k1t माइनस का ln a। ओके, अब हम क्या करते हैं, इधर भी टर्म किसकी है, ln की, इधर भी टर्म किसकी है, ln की। ln की टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस x। ये ln a इधर जब आएगा तो माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा प्लस का ln a बराबर में आ जाएगा k1t, ठीक है, k1t। अब देखो, इन दोनों को जब लोग में फॉर्मूला होता है, लोग के अंदर क्या होता है, जैसे लोग, हम लोग को क्या लिखना होता है, लोग a माइनस लोग b, इस प्रकार से होता है ना। तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, लोग a अपॉन में b। कैसे, देखो, जो माइनस वाली टर्म होती है वो दोनों के आगे लोग है, दोनों के आगे क्या है, लोग है, और माइनस वाली जो टर्म होती है उसको हम लोग कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। तो लोग हो चाहे ln हो, फॉर्मूला दोनों में सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो आपका देखो, माइनस वाली टर्म्स किसके आगे, इसके आगे, दोनों के आगे क्या है, ln है, तो आप दोनों का ln एक साथ लिख सकते हो, ln, ठीक है। अब प्लस किसके आगे है, प्लस वाली टर्म क्या आ जाएगी ऊपर, यानी a कहा जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, a माइनस एक्स, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस। इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो सोचो बाद में माइनस कहाँ गया, ठीक है ना। तो माइनस को हटाने के लिए हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स बराबर में k1t, ठीक है। ये वाली जो हमारी समीकरण हो गई है, ये वाली समीकरण, इसके अंदर अभी देखो ln आ रहे हैं, ln को हम लोग में चेंज करते हैं। जब ln को लोग में चेंज करते हैं तो होता है ln बराबर 2.303 लोग, यानी ln की जगह लोग में मल्टीप्लाई में 2.303 लग करके लोग, ये वैल्यू रखी जाती है। तो ln की जगह ये वैल्यू पुट अप करते हैं, 2.303 लोग a अपॉन a माइनस एक्स बराबर में k1t, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू होंगी, वेग स्थिरांक k1 की। तो हम t को किधर भेज देते हैं, इधर की साइड भेज देते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, k1 बराबर t, देखो इसके मल्टीप्लाई में जब ये इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई t लोग, लोग के साथ में क्या है, a अपॉन a माइनस एक्स। समीकरण समझ आई तभी। क्या होगा, ln को लोग में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ln को एज इट इज, मैंने आपको ये वैल्यू एज इट इज यहाँ रख के दिखाई है, a अपॉन a माइनस एक्स बराबर में k1t। अब हम लोग को k1 की वैल्यू निकालनी है, तो t इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 2.3 अपॉन t लोग a अपॉन a माइनस एक्स। ये वाली जो समीकरण है, ये वाली समीकरण है आपकी समाकलित वेग समीकरण, क्योंकि ये समाकलन के बाद आई है, तो ये समाकलित वेग समीकरण, यानी प्रथम कोटि के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है वो ये है, ठीक है। ये समाकलित वेग समीकरण निकल गई। फिर इसकी इकाई, इकाई तो हम लोगों ने पहले भी निकाली थी। प्रथम कोटि के लिए इकाई क्या निकलती है, सेकेंड इनवर्स। कैसे, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, और किसी की पावर जब 1 माइनस 1 से 0 और किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बचती है, सेकेंड इनवर्स। इकाई हो गई। 2 पॉइंट हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसको आप वापस से रिवाइज करना,
फिर से दोनों समीकरण को निकाल के देखना। आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।